नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना भी था मुझे कि कल से जो क्लास होगा शाम को 4 बजे, आप लोगों को रिमाइंडर भी चला गया होगा। वो क्लास अब लाइव क्लास होगा, यूट्यूब पे लाइव क्लास मिलेगा और ऐप पे भी लाइव क्लास मिलेगा आपको। तो रिमाइंडर आप लोग सेट कर लीजिएगा 4 बजे शाम को। कल से जितने भी मैंने कहा भी था मॉर्निंग में जो पेपर जो क्लासेस लिया था, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि जो भी मतलब वनडे एग्जाम्स के जो ऑनलाइनर टाइप के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जो है स्पेशल क्लास मैं शाम को 4 बजे लेता रहूँगा। लगातार कोई भी परीक्षा की आप तैयारी करते हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हो, लाइव क्लास आपको शाम को 4 बजे मिलेगा। रिमाइंडर आप लोगों को पहुंच चुका होगा, जिनको नहीं होगा वो रिमाइंडर कर लेंगे अपना। और शाम को 4 बजे कल से आपको लाइव क्लास एकदम देखने को मिलेगा और उस लाइव क्लास में टू वे कम्युनिकेशन होगा। मतलब मैं भी आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप भी क्या करेंगे, क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। डायरेक्ट टू वे कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो आप लोग क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करते हैं। कमेंट बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। जो सीरियसली तरीके से सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं वो तो कमेंट करते ही करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको लगता है कि हम गलत आंसर दे रहे हैं वो लोग, इसलिए वो कमेंट ही नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि लाइव ही आ जाए और सीधे टू वे कम्युनिकेशन पे बात किया जाए, क्योंकि पेपर बड़ा नज़दीक है। 30-35 दिन बचे हैं बिहार पीसीएस की परीक्षा में। फिर यूपीएससी की भी 5 जून बचे हैं और 12 तारीख को आपका यूपी पीसीएस का भी पेपर है। तो लगातार 3 पेपर है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट पेपर और भी वनडे एग्जाम्स के होने वाले हैं। खास करके यूपी ट्रिपल एससी के भी पेपर होने वाले हैं, उसमें भी बहुत सारे करंट अफेयर, मतलब हर जगह आपको काम देगा। कुल मिला के कहने का मतलब है, आज जो मैं करंट अफेयर स्टार्ट कर रहा हूँ बस वो तो आज चलिए वैसे दे रहा हूँ, लेकिन कल से जो होगा लाइव एकदम मिलूंगा आप लोगों के सामने शाम को 4 बजे। तो चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के, जो वनडे एग्जाम्स में वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस मैं पूछूंगा भी और देखता हूं कितने लोगों ने कितनी तैयारी किया भी होगा। करंट अफेयर सभी लोग जानते भी हैं, डेली वन लाइनर करंट अफेयर होगा। ये आपका शाम को 4 बजे होगा। ये टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी हैं। और आज का मॉर्निंग का जाके वीडियो कम से कम देख लें वो लोग, क्योंकि जो लोग 5-5 टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा एकदम स्टेट पीसीएस यूपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू ओरिएंटेड। जो बैच मॉर्निंग में जो क्लास होगा वो 9-10 बजे के आसपास आपको 10, साढ़े 10, 11 तक मिल जाएगा। आपको 10 बजे मान के चलिए मिल जाएगा वीडियो आप लोग को, ठीक है। 5 टॉपिक रोज उठाया जाएगा डेली के, जो इंपॉर्टेंट पीआईबी से या जहां से भी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं उस सोर्स से लेकर पढ़ाया जाएगा आपको अच्छे से तरीके से। और शाम को 4 बजे आप लोगों को ये वाला मिलेगा, वन लाइनर टाइप का मिलेगा। इसमें भी बहुत सी चीजें नई सीखने को मिलेंगी आपको। वो अलग है और ये अलग है, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइए। जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होता है वो टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है टेलीग्राम का कि क्विज चलते हैं, पोल होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, उस पर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, वो अपना पोल करते हैं कि भाई ABCD में कौन सा सही है। उस पर भी कुछ सीखने को वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। ये युक्ति इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ये जिसको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम, सारे टेस्ट सीरीज दोनों माध्यम में है। लूसेंट का भी सीरीज चल रहा है। एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आज मैं पूछूंगा, राष्ट्रीय, जो तैयार रहिएगा आप सभी के सभी, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहां किया गया है। टोटल 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा और 20 क्वेश्चन का आप लोग को आंसर आज मैं बता दे रहा हूं, लेकिन कल जो है टू वे कम्युनिकेशन चलेगा। तो दोनों तरीके से चलेगा, हम भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग हमसे भी पूछेंगे, ठीक है, एकदम यूट्यूब पे 4 बजे शाम को। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहां किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर वाज द नेशनल कल्चरल फेस्टिवल 2022 इन, जो ऑर्गेनाइज जो किया गया है, तो ये कहां पर किया गया है, यही आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। एक मिनट रुक जाइए, पेन ले लूं मैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूं कि जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो मान लीजिए अगर ऑप्शंस में हो, जैसे आंध्र प्रदेश है, या तेलंगाना है, तो ऐसे आज तो मैं आंसर दे दे रहा हूं, लेकिन कल मैं आंसर नहीं दूंगा आप लोगों को, आप लोगों को खुद बताना होगा। या बिहार है, या उत्तर प्रदेश है, यूपी है। तो इसका सही जो आंसर है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का जो उद्घाटन किया गया है, तो नेशनल कल्चरल फेस्टिवल का उद्घाटन जो किया गया है 2022 का, वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश, जैसे आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश राज्यों का जब पुनर्गठन हो रहा था, सबसे पहले आंध्र प्रदेश से शुरुआत किया गया था भाषाई आधार पर। इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश से एक राज्य कट के अलग हुआ, जिसका नाम है तेलंगाना, 2014 में। आंध्र प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री के बारे में बात की जाए, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो नाम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसका नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब। एकदम यंग है, युवाओं के चहेते हैं। वहां के राज्यपाल की अगर बात की जाए, तो जो गवर्नर है वहां का नाम है विश्वभूषण हरिश्चंदन, जो है वहां के गवर्नर है।
लोकसभा सीटों की बात की जाए तो लोकसभा में 28 सीटें हैं। राज्यसभा जो उच्च सदन होता है वहां पर 11 सीटें हैं राज्यसभा की, आंध्र प्रदेश की। विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या 175 है एंड विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 58 है। आप कमेंट करके मुझे यह बताइए कि किस किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। कितने ऐसे भारत में राज्य हैं जहां पर विधान परिषद काम करती है। जैसे यूपी है, बिहार है। क्योंकि अभी देखिएगा रिसेंटली बंगाल में भी चुनाव हुआ था और आपको पता होगा कि विधान परिषद नहीं थी, वहां पे विधानसभा था। विधान परिषद नहीं था वहां पर, विधानसभा था। और विधानसभा में आपने देखा ममता बनर्जी जिस विधानसभा से लड़ रही थी चुनाव, वो चुनाव हार गई और वहां पे बात चल रहा है विधान परिषद का विधेयक भी लाया गया। आप लोग मुझे बताइए कि वर्तमान में भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद जो है काम करती है। ठीक है, विधान परिषद कितने राज्यों में है। इसका जो सही आंसर है वो तो आंध्र प्रदेश है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के बारे में जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आंध्र प्रदेश की लोकसभा में सीटें कितनी है, राज्यसभा में सीटें कितनी है, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यपाल, एटलीस्ट एक एस्पिरेंट्स को इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री का नाम याद रखिएगा, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी साहब है। राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिश्चंदन। लोकसभा में सीटें 28, राज्यसभा में 11, विधानसभा में 175 और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, आईसीएआर सोसाइटी की 93वीं आम बैठक की अध्यक्षता की गई है। द 93 जनरल मीटिंग ऑफ द आईसीएआर सोसाइटी वाज चेयर्ड बाय, कहां पर किया गया है, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। तो उसका जो सही आंसर है, उसका सही आंसर है किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया है आईसीआर का, तो अध्यक्षता किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर साहब के द्वारा किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो भारत के कृषि मंत्री भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ये जो है जिनके द्वारा 93 आम बैठक की अध्यक्षता किया गया है, आईसीएआर की अध्यक्षता किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री जो है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर जो नई दिल्ली में स्थित है, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ था। इसके साथ ही साथ इसके बारे में यह भी जाने कि इसका काम क्या होता है कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक स्वायत्त शासी संस्था है। तो ये हमेशा पेपर में आईसीएआर के बारे में पूछता है। तो आईसीआर का जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। आईसीआर का जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। किसके द्वारा किया गया है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री जो है जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री जो है। स्थापना कब किया गया था, 16 जुलाई 1929 को स्थापना किया गया था। और बेसिकली ये कौन सी संस्था है, ये कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक स्वायत्त शासी संस्था है। तो याद रखिएगा कि जो 93 आम बैठक हुआ था वो अध्यक्षता किया था नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा, विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, ये तीसरा क्वेश्चन है। हु हैज बिकम द नंबर 1 टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड, तीसरी कौन सी बनी है, इनका कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इसका आंसर वैसे मैं बता देता हूं, लेकिन आप लोग कल से लाइव सेशन में तैयार रहिएगा। इनका नाम है ईगा, जो तीसरी जो विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो बनी है, जिनका नाम है ईगा स्विस्टेक, नाम है इनका, स्विस्टेक जो है ईगा स्विस्टेक, पोलैंड पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है और जो विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है, जिनका नाम है ईगा स्विटेक। याद रखिएगा, स्विटेक नाम है इनका, पोलैंड पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। इसके बारे में आप लोग जानिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपका है, अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इसमें, जैसे मान लीजिए 22 मार्च है, या 23 मार्च, या 24 मार्च, या 26 मार्च। मान लीजिए 4 ऑप्शन मैंने दे दिया। अब आपसे इसी में से पूछ दिया कि अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है। व्हेन इज द अर्थ आवर डे 2022 इज सेलिब्रेटेड, किस डेट को सेलिब्रेट किया गया था। तो अभी रिसेंटली 26 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया है, 26 मार्च, यानी ऑप्शन हमारा डी जो है सही हो जाएगा। कल मैं आप लोगों से पोल कराऊंगा इस पे। 26 मार्च 2022 को अर्थ आवर डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, अर्थ आवर डे का विषय क्या रखा गया था। जो हमारा अर्थ आवर डे, व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ आवर डे 2022 का विषय क्या रखा गया था। तो इसका सही आंसर है आवर फ्यूचर, सेफ ओवर फ्यूचर जो है, इसका अर्थ आवर डे का सेफ जो थीम था वो रखा गया था। अर्थ आवर डे जो है का विषय रखा गया है, जिसका नाम है सेफ ओवर फ्यूचर।
द अर्थ आवर डे 2021 का थीम रीस्टोर आवर अर्थ, अर्थ आवर डे वर्ल्ड वाइड फंड फोरम नेचर WWF की ओर से किया जाता है। इसके साथ ही साथ WWF का गठन जो किया गया था वो 29 अप्रैल 1961 में किया गया था। मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसके साथ साथ 27 नवंबर 1969 को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर वर्ल्ड वाइड वेट फॉर नेचर इंडिया की स्थापना किया गया था। WWF की स्थापना किया गया था। इंडिया की बात अगर मैं करूं तो अगर आपसे पूछा गया कि विषय क्या रखा गया था, आंसर है शेप ओवर फ्यूचर। ठीक है, द अर्थ आवर डे 2021 का जो थीम था रीस्टोर आवर अर्थ, अर्थ आवर डे जो बेसिकली है WWF वर्ल्ड वाइड फंड जो, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए की ओर से किया जाता है, WWF की तरफ से किया जाता है। यह विश्व वन्यजीव कोष का गठन 29 अप्रैल 1961 को किया गया था। लिख लीजिएगा, 29 अप्रैल 1961 में इसका स्थापना किया गया है, गठन किया गया है। मुख्यालय इसका ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में है और 27 नवंबर 1969 को चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया WWF इंडिया की स्थापना किया गया है। तो जितना भी इसमें डेटा जो दिया गया है काफी ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं उस क्वेश्चन को, क्योंकि तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, इरेजर कर देता हूं मैं तो सारा हटा देता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कल से तैयार रहना है, एकदम टू वे कम्युनिकेशन होगा। चलिए, कुछ भी नहीं लूंगा अब मैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, अर्थ आवर डे का विषय क्या रखा गया है? व्हाट वाज द थीम ऑफ अर्थ आवर डे 2022 का विषय क्या रखा गया है? तो द अर्थ आवर डे का जो थीम है जिसका नाम है रीस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, रीस्टोर आवर अर्थ जो है इस बार का अर्थ आवर डे का विषय रखा गया है। ये किसके द्वारा की ओर से किया जाता है? तो ये WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरफ से किया जाता है। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर की ओर से किया जाता है। और WWF जो है विश्व वन्यजीव कोष का गठन 29 अप्रैल 1961 में किया गया था, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में ग्लैंड में है। और 27 नवंबर 1969 को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, जितना भी डेट है, चाहे वो 1961 का हो, 29 अप्रैल हो, चाहे 27 नवंबर 1969 हो, जो इंडिया के बारे में बात किया गया है, WWF इंडिया फॉर इंडिया, इसका जो डेट है वो 27 नवंबर 1969 याद रखिएगा। दोनों में डिफरेंस है। विश्व वन्यजीव कोष का स्थापना किया गया था 29 अप्रैल 1961 को, लेकिन WWF इंडिया की अगर मैं बात किया ना हूं तो इसका किया गया था 27 नवंबर 1969 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। भारत की प्रथम स्टील रोड का उद्घाटन कहां किया गया है? यही क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम स्टील रोड का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट स्टील रोड, कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में किया गया है। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है और गुजरात के चीफ मिनिस्टर जिसका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल साहब वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल वहां के आचार्य देवव्रत साहब वहां के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। लोकसभा में 26 सीटें हैं गुजरात की, राज्यसभा में 11 सीटें हैं गुजरात में और विधानसभा की 182 सीटें हैं गुजरात का। तो अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम स्टील रोड का उद्घाटन कहां पर किया गया है तो गुजरात में किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के सीएम जो है भूपेंद्र भाई पटेल साहब हैं, वहां के राज्यपाल आचार्य देवव्रत साहब हैं। लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा चूंकि 182 सीटें हैं। विधान परिषद ऑलरेडी गुजरात में है ही नहीं तो विधान परिषद की हम जिक्र ही नहीं करेंगे। तो प्रथम स्टील रोड का जो उद्घाटन किया गया है वो गुजरात में किया गया है। ये छठवां क्वेश्चन था आपका। सातवां क्वेश्चन बात करेंगे, किसने ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है? हु ऑन द वोमेन सिंगल टाइटल इन द ओपन 2022? ठीक है, एकल महिला का खिताब किसने जीता है? उसका नाम है PV सिंधु। सभी लोग जानते हैं, कमेंट करके बताइए कौन सा खिलाड़ी है PV सिंधु, कौन सा गेम ये PV सिंधु खेलती है। PV सिंधु जो है किसने ओपन महिला का एकल खिताब जीता? उनका नाम है PV सिंधु। कौन से किसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं PV सिंधु, कमेंट करके ये भी बताइएगा। और कौन सा खेल खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, वॉलीबॉल खेलती हैं, फुटबॉल खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं, क्या खेलती हैं PV सिंधु? कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा कि ओपन महिला का एकल का खिताब PV सिंधु ने जीता है तो कौन सा खेल खेलती हैं और किसका ब्रांड एम्बेसडर भी PV सिंधु को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं आठवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? खासकर बिहार वाले जो पेपर देना है जिनको बिहार पीसीएस का, वो लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, डॉल्फिन के बारे में बहुत पूछता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है?
व्हेन विल द नेशनल डॉल्फिन डे इज सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट किया जाता है, बी सेलिब्रेटेड। तो 5 अक्टूबर वो दिन है, गांधी जी का जयंती है 2 अक्टूबर, 3 दिन और जोड़ दीजिएगा तो 5 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और 18 मई 2010 को, ये पेपर यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और डॉल्फिन अभ्यारण्य के अगर बारे में बात किया है तो बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत 2020 से शुरू किया गया है, 2020 से शुरुआत किया गया है। तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। 18 मई 2010 याद रखिएगा वो डेट, 18 मई 2010 वो डेट है जिस दिन गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसके साथ ही साथ जो डॉल्फिन अभ्यारण्य के अगर बारे में बात किया जाए तो बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का जो शुरुआत किया गया था वो 2020 से शुरुआत किया गया था। तो इस बार के बिहार पीसीएस के लिए बड़ा हिट क्वेश्चन रहेगा, ये बीपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आराम से इसको। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण योजना की शुरुआत की है? वो कौन सी गवर्नमेंट है, आपने देखा ही होगा। अब तो आप कहने का कि अब तो सितंबर तक जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के थ्रू जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट फ्री में किया जाएगा, सभी लोगों को बढ़ा दिया गया है, जो 5 किलो प्रति यूनिट जो हर व्यक्ति को दिया जाता है गरीब कल्याण योजना के थ्रू। अब ये पूछा है क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण योजना की शुरुआत किया है। बेसिकली ये जो बैच है ये एकदम वन लाइनर टाइप का बैच है, लेकिन इसको पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना जो समग्र है कि आप इसको पढ़ के जाएंगे ना, रोज अगर 20 क्वेश्चन भी इससे करते हैं तो महीने में अगर आपका 40 दिन बचा है बिहार पीसीएस तो आपके पास 800 क्वेश्चन का ये सेट आपके पास रहेगा। प्लस आपका जो 5 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है, कितने उसमें फैक्चुअल डेटा दिए जाते हैं, कितने प्री ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड, इंटरव्यू ओरिएंटेड वो डेटा दिया जाता है, वो रहेगा आपके पास। प्लस इतने दिन से आपको जो उसका एनालिसिस कराया जा रहा है करंट अफेयर का वो रहेगा। इतना ही पढ़ लो, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड घर घर राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम? तो उस स्टेट का नाम है पंजाब, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है और पंजाब के जो नए सीएम रहे हैं जिनका नाम है भगवंत मान बेसिकली उनका नाम है। 16 मार्च 2022 से गवर्नर जो है बनवारी लाल पुरोहित साहब वहां के गवर्नर हैं। पंजाब की लोकसभा की सीटों के बारे में जिक्र किया है तो 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 117 सीटें हैं। तो याद रखिएगा कि लोकसभा में 13, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 117। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, पेपर में हो सकता है इस बार पूछ दे कि घर घर राशन वितरण प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से किया गया है। तो अब ऑप्शन में दिल्ली भी दे देगा, तो याद रखना कि ये जो घर घर राशन वितरण योजना की शुरुआत की गई है वो पंजाब से किया गया है, न कि दिल्ली से। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? Who was appointed as the new Director General of International Labor Organization? उनका नाम है गिलबर्ट हैगबो जो गिलबर्ट हैगबो साहब जो है वो जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष महानिदेशक वो चुने गए हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ये चुने गए हैं। वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। इसके साथ ही साथ वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशेष एजेंसी बना। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे ILO कहते हैं ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई भी है। तो इसको पढ़ लीजिएगा कि हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर, जो ILO के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, जिसका नाम है गिलबर्ट हैगबो साहब है। क्योंकि 1919 में जब वर्साई की संधि हुई थी, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा वर्साई की संधि के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र की संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1946 में इसने संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशेष एजेंसी बना। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO कहते हैं उसने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई भी है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 100 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब ये देखिए,
हु वाज अपॉइंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है, जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस राज्य में 2 यमारसम मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है, बताइए कमेंट करके। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर 2 यमारसम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इन विच स्टेट? उस स्टेट का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में हम लोग बात करेंगे, उड़ीसा जहां के सीएम हैं नवीन पटनायक साहब। तो डीआरडीओ ने 2 जो यमारसम जो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का जो उद्घाटन किया वो उड़ीसा से सफल परीक्षण किया है। यमारसम एक सतह से हवा में, यह मतलब सरफेस टू एयर की बात किया जा रहा है। यहाँ पर जो बात होगा ये भी पूछ सकता है यमारसम का है, तो सरफेस टू एयर है ना कि एयर। जैसे मान लीजिए पूछ दे सरफेस टू सरफेस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछा गया था जब अग्नि मिसाइल आया था, तो सरफेस टू सरफेस, या पूछ दे एयर टू एयर, या एयर टू सरफेस, या सरफेस टू एयर, तो इसको ध्यान से पड़ेगा, सरफेस टू एयर है। तो ये हमारा सब एक सतत हवा में मार करने वाली, सतत से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसे भारतीय सेना द्वारा उपयोग के लिए डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। जो उड़ीसा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक साहब हैं, वहाँ के राज्यपाल की बारे में बात किया तो गणेशी लाल हैं। लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें हैं उड़ीसा में। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डीआरडीओ ने किस राज्य में 2 यमारसम जो मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, तो वो है उड़ीसा। और उड़ीसा के बारे में सबसे अच्छी बात है कि जो मैंने कहा कि यमारसम जो मिसाइल है वो सतह से हवा में मार करती है, न कि एयर टू एयर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सतह से सतह है, सतह से हवा में है, एयर टू एयर है, या एयर टू सरफेस है। तो ये क्या है? सरफेस टू एयर है, यस टू ए, सरफेस टू एयर, याद रखिएगा। और जो 2 लोगों के कोलैबोरेशन से इसको बनाया गया है, विकसित किया गया है, वो भारत जो डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो है गणेशी लाल गवर्नर है वहां के। लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें और विधानसभा में 147 सीटें हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, खुले में शौच मुक्त गांव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य चुना गया है? Which state rank on the top for best performance in open defecation free village? जो आज ही मैं ओडीएफ के बारे में पढ़ाया भी हूँ। तो पहला स्थान है तेलंगाना, दूसरा स्थान है तमिलनाडु, तीसरा स्थान है कर्नाटक। ठीक है, तो पहला स्थान तेलंगाना, सेकंड जो है आपका तमिलनाडु, और थर्ड जो है कर्नाटक। यूपी है आपका 7वें स्थान पर, और बिहार है 23वें स्थान पर। चूंकि यूपी बिहार दोनों का पेपर होने वाला है, यूपी 7th पोजीशन पे है और बिहार जो है वो 23 पोजीशन पे है, याद रखिएगा। लोकसभा में तेलंगाना में 17 सीटें, राज्यसभा में तेलंगाना में 7 सीटें और विधानसभा के तेलंगाना में 119 सीटें हैं। तो खुले में शौच मुक्त गांव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो वो राज्य आपका है तेलंगाना। पहला स्थान है तेलंगाना, दूसरा स्थान है तमिलनाडु, तीसरा स्थान है कर्नाटक, और बिहार के बारे में बात की तो बिहार 23वें स्थान पर है और यूपी जो है आपका 7वें स्थान पर है। अगर मैं तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के बारे में बात करूं तो तेलंगाना के चंद्रशेखर राव वहां के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल के बारे में अगर बात किया जाए तो तमिश्लाई सौंदरराजन जो है आपके वहां के राज्यपाल हैं। लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में वहां पर लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 119 सीटें हैं। तो याद रखिएगा कि खुले में ओडीएफ जो मुक्त किया गया, सबसे पहला राज्य तेलंगाना, सेकंड तमिलनाडु एंड थर्ड कर्नाटक, यूपी 7 एंड बिहार 23। इतना आपको डेटा एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि दुबई एक्सपो में किसने ट्रेनिंग फॉर एमिरेटेड जॉब एंड स्किल का शुभारंभ किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, हु लॉन्च द ट्रेनिंग एंड इमीडिएट जॉब एंड स्किल एंड दुबई एक्सपो? दुबई एक्सपो में किसने ट्रेनिंग फॉर इमीडिएट्स जॉब एंड स्किल का शुभारंभ किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर जो है, जो मंत्री भी हैं इस समय, और अपने खैर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अनुराग ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, तो इन्हीं के द्वारा यह शुभारंभ किया गया है दुबई एक्सपो में। ट्रेनिंग फॉर इमीडिएट जॉब एंड स्किल का शुभारंभ किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है एच प्रणय जो है उनके द्वारा खिताब जीता गया है। हु ओन द मेंस सिंगल टाइटल एज द स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप? जिनका नाम है एच एस प्रणय साहब है, जो स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किस नौसेना कमान ने सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान आयोजित किया है? विच नेवल कमांड कंडक्टेड द सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रोग्राम
जो आपका प्रस्थान है, उनका नाम है पश्चिमी नौसेना कमान, वेस्टर्न नेवल कमांड जो है इसके द्वारा आयोजित किया गया था। नौसेना कमान ने सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान आयोजित किया है, उसका नाम है पश्चिमी नौसेना कमान। ठीक है, वेस्टर्न नेवल कमांड जो है इसके द्वारा सुरक्षा अभियान आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन है, पीएम गरीब कल्याण योजना की अवधि कितने महीनों तक बढ़ा दी गई, जिसका मैंने जिक्र किया। तो फॉर हाउ मेनी मंथ द ड्यूरेशन ऑफ पीएम गरीब कल्याण योजना हैज बीन एक्सटेंडेड, मतलब उसको बढ़ा दिया गया है, तो वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि 2024 की लोकसभा की चुनाव भी है, इसलिए 6 महीने के लिए अभी बढ़ाया गया है। गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मार्च 2020 को शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर में इस बार। गरीब कल्याण योजना की अवधि कितने महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए। कब शुरुआत किया गया, तो 26 मार्च 2020 को शुरू किया गया था। यूएनईपी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है, जहां पर साउंड प्रदूषण होता है। विच इज द मोस्ट नॉइज पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूएनईपी रिपोर्ट, किसके द्वारा किया गया है। अब पहली बात, यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछता भी है, ये आप लोगों को टास्क दे रहा हूं। विच इज द मोस्ट नॉइज पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूएनईपी रिपोर्ट, तो उस सिटी का नाम है ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है, जो अपना ही पार्ट था बेसिकली। बंगाल विभाजन जब हुआ था तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल सारा एक ही पार्ट था। उसके बाद भंग हुआ, अंग्रेजों ने कहा कि भाई एरिया बहुत बड़ा, लेकिन उनका जो मंशा था कुछ और था, कूट डालो और राज करो, भाषा के आधार पर वो बांटना चाहते थे, जो बंगाल की एकता को वो तोड़ना चाहते थे। खैर, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाएगा। तो वो जो राज्य है, ध्वनि जो प्रदूषित शहर है, उसका नाम है बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है। यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम भी जो है, जिसका मुख्यालय जो है, यूएनईपी का फुल फॉर्म पढ़ लेना बेटा, खूब पूछता है पेपर में। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एनवायरमेंट, पी से प्रोग्राम। मुख्यालय जो है केन्या नॉर्बी में है। स्थापना 5 जून 1972 को किया गया था, नॉर्बी केन्या। और प्रमुख इस समय इंगर एंडरसन जो है इसके प्रमुख है। याद रखिएगा, सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित वाला जो शहर है वो है ढाका। यूएनईपी जो है मुख्यालय नैरोबी, केन्या की राजधानी जो है, स्थापना 5 जून 1972, केन्या नैरोबी। प्रमुख जो है इसके इंगर एंडरसन साहब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन, रितु खंडूडी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। रितु खंडगी हु बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट की बनी है। जब पहली बार जिक्र किया जा रहा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और महिला सशक्तिकरण की में तो बहुत बड़ा एक मिसाल है। आपको पता होगा जब भावना कंद, अवनी चतुर्वेदी जब फाइट प्लेन उड़ाई थी, तब भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में लगातार पूछा था। और यहाँ पर भी किसी राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनने का गौरव अगर किसी को प्राप्त हुआ है, उनका नाम है रितु खंडूडी। तो किस राज्य की बनी है, तो बनी है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में जिक्र अगर किया जा रहा है, ठीक, पहाड़ों की रानी मसूरी, उत्तराखंड के बारे में जिक्र किया जा रहा है, हसीन वादियों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी साहब, राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब। जिलों की संख्या अगर बात किया जाए उत्तराखंड में, यूके का मतलब उत्तराखंड होता है, ना कि यूनाइटेड किंगडम होता है। ठीक है, तो जिलों की संख्या 13 है, लोकसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं। याद रखिएगा आप लोग, उत्तराखंड। और नॉट लिस्ट एटलीस्ट लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस मेट्रो कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। इंडिया फर्स्ट एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन वाज स्टार्टेड बाय विच मेट्रो कॉर्पोरेशन। तो वो भी गौरव जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है कोलकाता मेट्रो के द्वारा। यह भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है किस मेट्रो कॉर्पोरेशन के द्वारा, तो कोलकाता मेट्रो कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। इंडिया फर्स्ट एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन वाज स्टेप्ड बाय विच मेट्रो कॉर्पोरेशन, कोलकाता मेट्रो। कोलकाता के बारे में अगर बात किया तो ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है, टीएमसी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस जो है जो एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्राप्त कर चुकी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ साहब है, लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा में 294 सीटें हैं। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन का सेट जो एनालिसिस भी किया गया है, आपको बताया भी गया है कि अगर कोलकाता है तो कोलकाता मेट्रो के द्वारा किया है, तो कोलकाता के कम से कम सीएम का नाम, राज्यपाल का नाम, जिलों की संख्या, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद अभी तो बना नहीं है, अभी तो काम चल रहा है उस पर। एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए। पहली महिला स्पीकर रितु के बारे में जिक्र किया गया, उत्तराखंड की पहली महिला वो पहली है जो पहली बार महिला स्पीकर बनी है। और जैसे मैंने कहा उत्तराखंड के बारे में जो हमारे
पुष्कर सिंह धामी साहब जो है उत्तराखंड के, हमारे क्या सबके, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वहां के राज्यपाल। जिलों की संख्या 13, लोकसभा में 5 सीटें, विधानसभा में एटलीस्ट सारा ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। सारा क्वेश्चन देखिए, यूएनईपी की रिपोर्ट, यूएनईपी क्या होता है, कब स्थापना किया गया, प्रमुख कौन है, सबसे ज्यादा कहां पर होता है, ये सब बताया गया। तो मुझे उम्मीद है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के बारे में जिक्र किया गया, 6 महीने कब शुरुआत किए गए ये भी बताया गया। तो अगर ऐसे बेटा आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग के लिए देखना परीक्षा में कितना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नौसेना कौन सा पूछा गया ये भी मैंने पूरा डिटेल बताया। एचएस प्रणय के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, अनुराग ठाकुर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इसके साथ साथ खुले में शौच के बारे में तेलंगाना, बिहार 23, यूपी 7, तमिलनाडु 2, कर्नाटक 3 एंड तेलंगाना 1 ये भी ओडीएफ के बारे में बताया गया था। डीआरडीओ के बारे में, बैडमिंटन संघ के बारे में एटलीस्ट सारा क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया है। तो चलिए आज के लिए हम इतना करते हैं, और कल जो है 5 क्वेश्चन का जो टॉपिक का सेट चलेगा मॉर्निंग में 10 बजे, वो तो याद रखिएगा, वो लाइव देखा जाएगा, तो उसको भी जल्द ही लाइव किया जाएगा अगर अच्छा रिस्पांस आप लोगों का रहा तो। और शाम को 4 बजे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया होगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाएगा। और कल शाम को 4 बजे लाइव सेशन पे आप लोगों से रूबरू होंगे और 2 वे कम्युनिकेशन खेला जाएगा। आप भी पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिएगा और कोशिश कीजिए आंसर देने का, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, और शाम को फिर एक वीडियो मिलेगा आप लोगों को, अमर सर वीडियो लेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और जो भी बताया गया उसको अपने कॉपी पे नोट बनाते रहिए प्रॉपर तरीके से। पेपर का समय बचाइए, उसी को रिकॉल कर लीजिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। पोल भी होता रहता है, दिन भर क्वेश्चन इस पे चलते रहते हैं क्विज पे। ये यूटीआई का जो है आपका लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे हमेशा। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।